बंगाल के सियासी युद्ध में ममता बनर्जी को किसका साथ मिला है? चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया। पीसी चाको क्यों शरद पवार के खेमे में पहुंच गए? चुनाव और सियासत की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। बंगाल में एआईएमआईएम को आगे बढ़ाने वाले जमीरुल हसन आज कोलकाता में इंडियन नेशनल लीग पार्टी के बंगाल चैप्टर को लॉन्च करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जमीरुल हसन से समर्थन मिल रहा है। नंदीग्राम में 19 और 20 मार्च को होने वाली रैली में जमीरुल हसन ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। जमीरुल हसन ने हाल ही में एआईएमआईएम से इस्तीफा दिया है। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि असम में कांग्रेस महागठबंधन में एआईयूडीएफ, बीपीएफ, वामपंथी दल और आंचलिक गण मोर्चा शामिल है। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को, दूसरे चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को, जबकि तीसरे चरण में 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुदुचेरी के प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी 2021 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो प्रचार और चुनाव प्रबंधन की देखरेख करेंगे। बीजेपी ने पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। बीजेपी ने मंगलवार को 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पुदुचेरी में बीजेपी, अन्ना द्रमुक और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को मतगणना होगी। कांग्रेस ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 और उम्मीदवारों की दूसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। वतकारा से सांसद के मुरलीधरन को तिरुवनंतपुरम की नेमोम विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी 2016 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र इसी सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। मंगलवार को ओमान चांडी ने पुथुपल्ली विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस सीट से चांडी 11 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पीसी चाको ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी का दामन थाम लिया है। पीसी चाको ने कल देर शाम शरद पवार से मुलाकात कर एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की। चाको ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं दिखी। कल उन्होंने लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में सरकारी नौकरी और शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा स्टार्टअप्स और उद्यमियों को टैक्स में छूट की घोषणा की। इसके अलावा नीट परीक्षा को समाप्त करने और ऑनर किलिंग के खिलाफ एक कानून बनाने की बात कही। पहली बार चुनाव लड़ रहे एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने कोयम्बटूर साउथ से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान कमल हासन ऑटो में बैठकर लोगों से वोट की अपील करती दिखाई दिए। कोयम्बटूर साउथ की सीट पर कमल हासन के सामने बीजेपी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन और कांग्रेस के मयूरा एस जयकुमार हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन सभी सीटों पर 17 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबकि 2 मई को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ इन सीटों के भी परिणाम घोषित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश की तिरुपति सीट और कर्नाटक की बेलगाम सीट पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।